बावजूद हजरत उमर फारूक ने घोड़ा भेजा, मदीने से घोड़ा भेजा, और घोड़ा भेजने के बाद वहां के अमीर को, वहां के खलीफा को, गवर्नर को लेटर लिखा कि मेरे बेटे को तुरंत इस घोड़े पर बैठाकर मदीने भेजा जाए। घोड़ा मुल्क शाम पहुंचता है, रुका मिल नहीं है। इब्ने आस ने उनके बेटे को उस घोड़े पर बैठाकर रवाना कर दिया। जैसे बेटा रवाना होता है और मदीने आता है, हजरत उमर फारूक अपने बेटे को घर में नहीं घुसने देते हैं। कहते बेटे पहले इधर आओ। कहां जा रहे हो? कहा अम्मी से मिल लो, बहुत दिनों बाद आ रहा हूं, अम्मी से मुलाकात कर लूं, मां से मिल लूं। जवाब दिया बेटे अभी मां से मत मिलो, अभी इधर आओ। सुना है कि तुमने मुल्क शाम के अंदर खजूर का सड़ा हुआ रस जो नशा हो चुका था तुमने पी लिया था, उसमें नशा आ गया था। ऐ शराब पीने वालों, स्नेक पीने वालों, गांजा इस्तेमाल करने वालों, हीरोइन इस्तेमाल करने वालों, स्नेक इस्तेमाल करने वालों, ये चीजें तो शराब से बहुत बड़ी हैं। शराब जैसी चीज और 40 पूरे खाने के बावजूद हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को मदीने बुलाया और जब ये पूछा तो बेटे ने कहा अरे अब्बू ये सब चीजें अनजाने में हो गई, धोखे में हो गई, मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मुझे 40 कोड़े मार दिए गए हैं, मैंने सजा भुगत ली है। हजरत उमर ने कहा नहीं मेरे बेटे सजा तुम्हें आज मिलेगी। मैंने 4 जल्लादों को खड़ा किया है, एक जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद हट जाएगा, क्योंकि अब उसके हाथ में मारने की ताकत कुछ कम हो जाएगी। दूसरा जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, तीसरा मारेगा, चौथा फिर 10 कोड़े मारेगा, आज तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। बेटे ने कहा अब्बू जान ये तो जुल्म है। कहा नहीं मेरे बेटे यही इंसाफ है, यही अदल है। खड़ा कर दिया गया और उस बेटे के जिस्म पर बाप ने, हजरत उमर ने अपनी आंखों के सामने कोड़े पड़वाए, अपनी आंखों के सामने उस बच्चे को कोड़े पड़ रहे हैं। बाप की आंखों में आंसू है लेकिन जमीन पर नहीं गिरने देता है। अदल का तकाजा यही है, जब 40 कोड़े बेटे को मिल गए, बेटे ने खा लिए, मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कोई भी हो लफ्ते जिगर होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन उसने तुतलाते हुए ज़बान में पूछ ही लिया अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को ये बात में 40 कोड़े किस हैसियत से मारे गए हैं? ऐ मेरे शौहर जब 40 कोड़े मुल्क शाम में पड़ चुके थे तो यहाँ किस जुर्म में उसको कोड़े लगाए जा रहे हैं? हजरत उमर ने जवाब दिया ऐ मेरी बीवी और ऐ समाज के लोगों, मैंने ये कोड़े इसलिए यहाँ लगाए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है हजरत अमर इब्ने आस ने मेरे बेटे पर तो कोड़े मारे हैं, वो जोर से कोड़े मारे गए होंगे, वो पूरी ताकत से कोड़े बरसाए गए होंगे, मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि जब मेरे बेटे को कोड़े मारे जा रहे होंगे तो अमर इब्ने आस के सामने ये बात नहीं होगी कि उमर फारूक का बेटा है, और जिस जल्लाद ने कोड़े मारे होंगे वो भी मालूम होगा कि उमर का बेटा है। तो जितनी जोर से कोड़ा मारना चाहिए उतनी जोर से मेरे बेटे को कोड़ा नहीं मारा गया होगा, इसलिए कि ये उमर का बेटा है, इसके साथ रियायत की गई होगी। मेरी बीवी और समाज के लोगों, मुझे अमर इब्ने आस और वहां के जल्लाद के कोड़ों पर एतबार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी आंखों के सामने इन जल्लादों से 40 कोड़े मरवाए हैं, पड़वाए हैं। अब मुझे यकीन है कि मेरे कोड़े को, मेरे बेटे को जो सजा मिली वो सही। अपना कयामत के दिन अल्लाह के सामने, अर्श के सामने खड़े होकर कह सकता हूं कि मैंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने सजा दिलवाई। ये अदल था, ये अदल, और इस अदल के बिना मेरे भाई को इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती है। इंसानियत का एहतराम तभी होगा जब अदल हमारे अंदर पाया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने घर में आपके औलाद हो, आपकी बेटे और बेटियां हो, आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार हो, जब तक अदल नहीं होगा इंसानियत जिंदा नहीं रहेगी। इंसानियत को जिंदा करना है तो अदल का तकाजा है मेरे भाइयों।
कि सबके साथ आदमी किया जाए। वला यजमन्नकुम शनान कौमिन अला तादिलू इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा। सबके साथ इंसाफ करो, यही तक़वा की ज़्यादा तरीका है और इंसानियत का दर्स देता है। गैर मुस्लिमों के पंडितों को, सिखों के गुरुओं को, ईसाइयों के पादरियों को, यहूदियों के राहिबों को, जैन धर्म के मुनियों को आप गाली नहीं दे सकते। किसी भी दूसरे मजहब के बुजुर्गों को आप गाली नहीं दे सकते हैं। वला तसुफुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जो दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। वला तसुफुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जो दूसरे माबूदों की, दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। फयसुफुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, ऐसा न हो कि तुम उनके बुजुर्गों को, उनके महान पुरुषों को तो गाली दो, तो जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे रब को गाली दे बगैर इल्म के। जवाब में कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हारे रब को गाली दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ये क्या था? एक 5, 6, 20, 25, 50 लोगों ने घेर कर नबी से कहा, जय श्री राम, जय श्री राम। इसने जवाब में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये क्या था? हम किसी गैर मुस्लिम से कहें तेरे भगवान की ऐसी कैसी, वो क्या कह रहा? कठमंडला तेरे अल्लाह की ऐसी कैसी हुआ। ये बिल्कुल वही अपने रब को गाली दे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोग अपनी माँ को गाली मत दो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को कौन गाली दे सकता है? आपने कहा तुम दूसरों की माँ को गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद जिम्मेदार हुए अपनी माँ की गाली के। तुमने अपनी माँ को गाली दी, न तुम उनकी माँ को गाली देते, न जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देते। तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा कहोगे तो वो तुम्हारे असली रब को बुरा कहेंगे। तुम उनके झूठे माबूदों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे सच्चे माबूद को गाली देंगे। कुरान ने कितनी बड़ी अच्छी और हिम्मत भरी बात कही है। वला तसुफुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुफुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को गाली मत दो, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। ऐसा न हो कि वो तुम्हारे अल्लाह को दुश्मनी में गाली देने लगे और इल्म न हो, यानी जिहालत की वजह से गाली देने लगे। तारीख में बताती है मेरे प्यारे साथियों, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कभी दूसरों के बुजुर्गों को गाली नहीं दी, न बुरा भला कहा है, सिर्फ इतना कहा है लोगों इन तमाम माबूदात ने बातला से बचकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। न कभी हमारे नबी ने, न हमारे रसूल ने, न हमारे सहाबा ने कभी किसी की दूसरे की मजहबी इबादतों पर कब्जे किए हैं, कभी नहीं। आपको मालूम होगा और ये आपने सुना भी होगा, जब हज़रत उमर के रोशन की बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, जीत गए हैं, बैतुल मुक़द्दस आजाद हो गया है, अब वहां जा रहे हैं, नमाज 2 रकात नमाज पढ़ाने के लिए रास्ते में रोशन पड़ता है, सहाबा के साथ है, ये रोशन पहुंचते ही अज़ान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता चलता है कि इस पूरे इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। सहाबा इकराम ने सोचा चलिए अज़ान का वक्त है, नमाज का टाइम हो गया है। इसी सरजमीन पर यही बियाबान जंगल में एक जगह अपने अपने कपड़े बिछा लेते हैं, चादर बिछा लेते हैं और इसी जगह पर हम नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे वो लोग वुज़ू बनाने के लिए तैयार होते हैं, क्या देखते हैं कि बस्ती से कुछ ईसाई आ रहे हैं। आते ही कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कौन है? जवाब दिया हज़रत उमर ने, जी बोलिए मैं ही उमर हूँ और लोगों का खातिब मैं ही हूँ। फरमाया आप लोग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? जी नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन ईसाइयों
और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने सुना है कोई मूर्ति होती है तो आपके गिरजा में नमाज नहीं होगी। हज़रत उमर ने कहा ये सही है। फरमाया हमारे गिरजा में ईसा मसीह की मूर्ति है, लेकिन हमने उसको उठा दिया है, हमने उसको अलग कर दिया है। आप नमाज पढ़ के चले जाएंगे तो हम लगा लेंगे। अमीरुल मोमिनीन आप गुजर रहे हैं, हमने ईसा मसीह की स्टैच्यू उनका मुजस्समा मैंने हटाकर अलग कर दिया है और मैंने पूरे गिरजा को धुल दिया है, पानी मार दिया है, ताकि आपको ये न लगे कि यहाँ गैर मुस्लिमों की पूजा हम लोग पूजा किए हैं, ईसा मसीह के सामने झुके तो ये मंदिर या गिरजा नापाक है। हमने उसको धुल दिया है। हज़रत उमर ने कहा फिर हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। खाने काबा में भी तो 360 बुत रखे हुए थे, हम तो उसमें भी नमाजें पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह की इबादत करना है। अगर तुमने ईसा मसीह का स्टैच्यू हटा दिया है और गिरजा को धो दिया है तो हमें उसमें नमाज पढ़ने में कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लोग चलो हम एक गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। चादरें बिछ गई, चटाइयां बिछ गई, वुज़ू बना के सारे सहाबा गिरजा में घुस गए। आगे हज़रत उमर फारूक इकामत कही जाने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामत कही जाने लगी। हज़रत उमर फारूक इकामत होने के फौरन बाद अब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज नहीं पढ़ाते, शुरू नहीं करते। अचानक वो अपना मुसल्ला अपनी जायदाद उठा लेते हैं, लोगों से कहते हैं कि तुम भी अपनी अपनी चटाइयां उठा लो, हम इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। बाहर निकल गए और फिर उसी मैदान में चटाइयां बिछाई, उसी मैदान में चादरें बिछाई और उसी मैदान में हज़रत उमर ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हो गई तो वो ईसाइयों का पादरी रोते हुए आया, अमीरुल मोमिनीन क्या हो गया है? हमने तो आपको इजाजत दे दी थी, क्या हमारा गिरजा इतना बेकार है जो आपकी नमाज के लायक नहीं है? क्या यही भाईचारा है? क्या यही एक दूसरे पे भाईचारा कायम करना चाहा आपने? अमीरुल मोमिनीन अगर आज आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते तो हमें बड़ी खुशी होती। हज़रत उमर ने उस ईसाई के उस पादरी के आंखों के आंसुओं को पोंछा, उसको अपने सीने से लगाया और कहा नहीं, मैंने किसी दुश्मनी में नमाज नहीं पढ़ी। ये मत सोचना कि मैंने किसी दुश्मनी की वजह से नमाज पढ़ी या मजहबी अदावत की वजह से नमाज नहीं पढ़ी, ये मत सोचना। आए मेरे ईसाई भाई, मैं तो उसमें नमाज पढ़ाने के लिए चला ही गया था, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने ही वाला था, लेकिन मेरे ज़हन में ये ख्याल आ गया, आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज अदा कर ली तो ऐसा ना हो 100 साल 200 साल 400 साल 500 साल के बाद आने वाली नस्ल ये तसव्वुर न करने लगे कि ये पहले मस्जिद थी, इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, उमर के साथियों ने नमाज पढ़ी थी। कहीं बाद में आने वाली नस्ल इस गिरजा को मस्जिद समझकर कहीं गिरजा को तोड़ न दे, कहीं गिरजा को गिरा न दे, कहीं तुम्हारी गिरजा को तोड़कर उसको मस्जिद न बना ले। इस डर से मैं निकल गया ताकि किसी को ये एहसास न हो कि इसमें नमाज पढ़ी गई। अगर किसी को 100 साल 200 साल के बाद मेरे इंतकाल के बाद ये कहने का मौका मिल सकता है कि इसमें तो उमर और सहाबा ने नमाज पढ़ी, ये तो पहले मस्जिद थी, तुम्हारा गिरजा तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाने का एक बहाना उनको मिल सकता है। इसलिए अब इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़े ताकि बाद में आने वाली कोई नस्ल इस गिरजा को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा या मस्जिद होने का दावा न कर दे। इस तरह से दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत होती है। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर किया जा सकता है, आज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। आज तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, अब तो इंसाफ नाम की सारी चीजें उड़ चुकी है, इसलिए इंसानियत भी उड़ चुकी है। आज देख लो मेरे भाइयों, कल तक एक मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चला रहा था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर
चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं। हाँ, आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद, लेकिन मेरे भाइयों यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिससे कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिससे जिसम पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है। और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसकी जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर भाई और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो भाइयां इस सरकार ने गवर्नमेंट ने पैदा कर दी है, फिर भाइयों बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएगी। जो नफरतें और जो कटुरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कटुरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदालतें एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही हैं। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सजाएं लगाई जा रही है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब दर्द नाम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ नाम को हो। जब तक ये एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जब आप में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में फिरे। अब देखो कैसे मुसलमान से कहा जा रहा है, वीडियो देखिए आप, देखने की हिम्मत नहीं होती है, जमीन पर थूका जा रहा है, कहा जा रहा चाट बोल अल्लाह माफी, तसव्वुर करो अल्लाह के लिए मां का लफ्ज़ इस्तेमाल, मां की बहन बेटी की, और उस ताली वाले की ताली पकड़कर मैं उसके हुए कहा बोल जय श्री राम। ये तो हमारे मज़हब के अंदर भी नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है ही नहीं। अगर जबरदस्ती किसी की कपड़े पर बंदूक रखकर आपने किसी को मुसलमान किया तो उसका इस्लाम माना ही नहीं जाएगा, उसकी नमाज मानी नहीं जाएगी, उसका रोजा माना ही नहीं जाएगा, कोई चीज नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, हम दूसरों के बुजुर्गों को क्यों बुरा बनाते हैं। हदीसें पढ़िए, अल्लाह के नबी को फरमाते इरहमू मन बिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा मुसलमानों पर रहम करो, ऐ मुसलमानों आपस में एक दूसरे पर रहम करो, ये नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? इरहमू मन फिल अर्ज़, मुसलमानों तुम जमीन वालों पर रहम करो, जमीन में जो भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जानवर चरित्र परिंदा, तुम जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हमारे पड़ोस में एक हिंदू रहता है, उसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, रमजान का महीना चल रहा है, डॉक्टर
दे रहा हूं। वो हिंदू पड़ोसी कौन करता है? जज साहब आपका बेटा क्या है? जज साहब जवाब देते हैं प्लस। अरे मेरे बेटे को ये प्लस की जरूरत है, अगर आधे घंटे में आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मेरा बेटा मर जाएगा। जज साहब जा रहे हैं, गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, 4 व्हीलर पकड़ी, भागे, हॉस्पिटल पहुंचते। डॉक्टर ने ब्लड का नमूना लिया, एक प्लस पाया गया है, पॉजिटिव पाया जा रहा है। हाँ ठीक है, ले जाओ। जज साहब ले गए, लेकिन मसला मालूम है कि रोजे की हालत में एक ब्लड बॉटल ब्लड नहीं दिया जा सकता। खून की जांच, मलेरिया या बुखार टेस्ट करने के लिए 2 ml, 3 ml, 5 ml ब्लड निकाला जा सकता है रोजे की हालत में, उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन एक बॉटल ब्लड रोजे की हालत में देना जायज नहीं है। इधर उस हिंदू बच्चे की जिंदगी बचाना भी जरूरी है। शरीयत ये कहती है, यहाँ हमारा मतलब ये कहता है, जज साहब उस हिंदू बच्चे की जान बचा लो, यही इंसानियत है। इसके लिए अगर तुम्हें रमजान के महीने का फर्ज रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो तोड़ दो, रोजा खत्म कर दो। ये रोजा बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो हिंदू
हुई होगी, इसको हमें आपको समझने की जरूरत है, अपना मुहासिबा करने की जरूरत है, अपना हिसाब लेने की जरूरत है। मेरे भाइयों, आज तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद भी मैंने तकरीबन 2.25 घंटे आपके लिए लिए हैं। 2 घंटे से आपको सोचता था कि 1.5 घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देंगे 12 बजे, लेकिन चलिए जब जज्बात में बह गया तो बह गया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि माने अल्लाह हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे, अल्लाह इंसानियत को समझने की हमें तौफीक अता फरमा, इंसानियत हमारे अंदर कूट-कूट के भर दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर तकलीफ किसी गैर मुस्लिम को हो तो उसका दर्द हमें हो, और जब हमें तकलीफ पहुंचे तो इसका दर्द गैर मुस्लिम को हो। हमें आपस में ऐसा भाई भाई बना दे। जब तक इस्लाम को जिंदा रखना और जो हमारा खात्मा होगा ईमान में हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मां बहनों को पहले जाने दीजिए। मेरे भाइयों से गुजारिश है मेरे भाइयों से गुजारिश है, मेरे मां बहनों को जाने दीजिए। रास्ते में भीड़ मत लगाइए।